नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपके साथ माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एपिसोड्स आपके लिए थोड़ी सी डिलेड होंगे क्योंकि मेरे घर के अंदर कुछ हालात ही ऐसे बनी हुई है। तो मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो इसी वजह से मैं हर संडे को फ्री रहता हूँ और हर संडे को मैं एपिसोड नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है दोस्तों, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं हिंदी सुधार लो भाई, अपनी हिंदी सुधार लो करके। देखिए, मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मेरी मदर टंग जो है कन्नड़ा है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी अच्छी फ्लुएंसी से बोल सकूँ, लेकिन थोड़ी तो टाइम लगती है ना, क्योंकि मैं अभी अभी बात करना शुरू किया हूँ। पिछले साल से मैं चैनल ओपन किया, तब से मैं हिंदी में बात करना शुरू किया हूँ। तो थोड़ी बहुत मुझसे बोलने में अगर गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर और आपके साथ मतलब मेरे साथ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आई होप मेरे एपिसोड्स और वीडियोस आपके लिए अंडरस्टैंड हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी 90-95 तक रहती है। और थोड़ी सी हिंदी सुधार लो, अपनी हिंदी सही नहीं है, आपकी बात करने का तरीका सही नहीं है, ऐसे कुछ मुझे कमेंट देते हैं आप लोग। मैं इसके लिए हैप्पी हूँ, क्योंकि आप भी अगर कमेंट्स दे रहे हैं तो उसके अंदर ना कुछ तो कमी ज़रूर होगी ना। तो आई एक्सेप्ट दैट कमेंट एंड मैं उसको रिप्लाई भी देता रहता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप, मैं बुरा कमेंट करता हूँ इसीलिए आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं है दोस्तों, मैं सारे के सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। थोड़ी सी मेरे घर की सिचुएशंस कुछ ऐसे सही नहीं है और काम की प्रेशर बढ़ने से थोड़ी सी मैं अटक गया हूँ काम के अंदर। तो आई एम सो सॉरी। किसी को अगर कमेंट नहीं मिलते तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं हिंदी ज़रूर, अपनी हिंदी को ज़रूर सुधार लूँगा दोस्तों, ठीक है। ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है करके। तो आई एम सो सॉरी, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन, ओके। और इंग्लिश में मैं बीच बीच में बात कर लेता हूँ। इसको भी मुझे इसको इस बात पे भी मुझे कमेंट्स आए हैं, तो खैर कोई नहीं, कंसंट्रेट करते हैं कंटेंट के ऊपर आज की। तो जब भी मुझे टाइम मिलती है मैं आपके लिए एपिसोड निकाल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे ताकि जब भी मैं गाड़ी को लेके टर्न करते रहता हूँ लेफ्ट या राइट की तरफ, तो मैं क्या क्लच पकड़ूँ या ब्रेक पकड़ूँ। तो ये बात मुझसे बहुत लोग पूछे हैं। सारे के नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी एपिसोड में कंसंट्रेट करनी है। तो दोस्तों, इस तरह के सिचुएशन में आपको मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जब भी आप समझ लो आगे जाके आपको राइट टर्न लेनी है, आप आ रहे हो 500 मीटर के पीछे से आप आ रहे हो, तो आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी को जितना हो सके उतना स्लो डाउन कीजिए। क्योंकि बिगिनिंग्स टाइम पे क्या होती है, आपकी जजमेंट में थोड़ी बहुत फ़र्क रहती है। तो ऐसे कर्व्स में आप अगर गाड़ी स्लो रख के टर्न करोगे ना, तो आपको बहुत सेफ्टी फील होती है, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा आ जाती है। तो इन दैट सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी को लोअर गियर में रखने की ट्राई कीजिए, हो सके तो सेकेंड गियर या फर्स्ट गियर। थर्ड गियर में आप बिल्कुल भी टर्न लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि थर्ड गियर में अगर आप टर्न ले जाते हो ना, तो थोड़ी सी भी अगर आपके साथ चूक हो जाती है जजमेंट में, या फिर थोड़ी सी जजमेंट में कुछ ऐसे हल्की फुल्की गलतियां भी हो जाती है, तो आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल खो जाती है। तो एटलीस्ट आपको टाइम चाहिए ना। अगर आपकी गाड़ी कंट्रोल भी खो जाती है तो आपको ब्रेक्स दबा के गाड़ी को स्टॉप करने के लिए थोड़ी सी टाइम तो चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोअर स्पीड और क्लच एंड ब्रेक दोनों को दबा के आपको गाड़ी को टर्न लेनी है। ये बात याद रख लो। आप जब भी आप टर्न लेते रहते हो कर्व्स के अंदर, लोअर सीट में आ जाइए और गाड़ी को क्लच एंड ब्रेक दोनों दबा के आपको गाड़ी को स्लो डाउन करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्रेक दबा के टर्न लेने की कोशिश करोगे तो आपकी गाड़ी जो है ऑलरेडी स्लो हो जाती है, इसके साथ साथ आपकी गाड़ी जो है स्टॉल हो जाती है, मतलब बंद पड़ जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्लच और ब्रेक दोनों का इस्तेमाल कीजिए। एक्सेलरेशन ज़्यादा मत ही दीजिए, क्योंकि सेकेंड गियर में आपकी गाड़ी चलती रहती है 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में से, ओके। तो यहाँ पर बात आती है तो किस तरह से निभा दिया जाए अपनी टर्न को। मैं यहाँ पर आपको फुट मूवमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताते हुए चलूँगा मैं क्या क्या करता हूँ करके, ओके। तो चलिए चलते चलते हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो पहली सेफ्टी टिप, आपने सीट बेल्ट पहन लो। और मेरी गाड़ी थोड़ी सी कोल्ड स्टार्ट है, तो इसलिए मैं 2 मिनट एक मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। एक और बात है, जब भी आप गाड़ी की शिफ्टिंग करते रहते हो ना, गियर शिफ्टिंग करते वक्त आपको क्लच को कस के पकड़, मतलब क्लच कस के आपको प्रेस करनी होती है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरी गाड़ी की जो गियर है, फर्स्ट गियर जो है अच्छी तरह से नहीं पड़ रही है। वो इसलिए नहीं पड़ती है, हमेशा फर्स्ट गियर की, आपकी गाड़ी की जो फर्स्ट गियर की जो रेशियो रहती है
बहुत हाई रहती है। जब भी आपकी कार खड़ी हुई रहती है, मतलब समझिए आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो उनको आप मतलब मोशन में लानी है आपकी गाड़ी को। तो उसको क्या होती है, फर्स्ट गियर को ना अच्छी तरह से अगर आप क्लच नहीं पकड़ोगे तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हाफ क्लच पकड़ा हूँ तो मेरे गियर जो है नहीं पड़ रही है फर्स्ट गियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से दबा के क्लच पूरा दबाइए और आसानी से आपकी जो फर्स्ट गियर जो है एंगेज हो जाती है। तो ये बात आप समझ लीजिए, क्लच प्रॉपर प्रेसिंग में ही आपकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ होती है। समझ लिए ना बात को। तो अभी सिर्फ आप कंसंट्रेट कीजिए, अगर आप बिगिनिंग स्टेज के थोड़ी सी अगर आगे आ गए हो ना, तो आपको क्लच और ब्रेक्स में सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। वो आ जाती है अपनी माइंड में, मुझे इस 20 किलोमीटर में क्या दबाना चाहिए, मतलब 20 किलोमीटर अगर मेरी गाड़ी है तो मुझे सिर्फ ब्रेक दबानी चाहिए या फिर मुझे क्लच दबानी चाहिए, दोनों साथ में दबानी चाहिए। ये बात को आपको प्रैक्टिस करनी होती है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर अडॉप्ट करनी होगी। अगर ये प्रोफेशनल ड्राइवर अगर आप बनना चाहते हो ना, एक पीसफुल माइंड से अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हो, तो ये सब बातें, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। जितना मैं बोलता हूँ वीडियोस देखिए और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी के घर में गाड़ी नहीं है तो आप वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स की कोई भी गाड़ी रहती है तो उसके साथ आप खुली ग्राउंड में चले जाइए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आप नई कार परचेज कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी कर्व्स आते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सेकेंड गियर में आ गया मैं। जब भी आपकी गाड़ी जो है खड़ी रहती है उसको फर्स्ट गियर में आके उठाने की कोशिश बात आती है ना, तो आपको अच्छी सी क्लच दबाना चाहिए। तो अभी मुझे टर्न लेनी है सेकेंड राइट की तरफ, तो मैं क्या कर दिया, अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में ही रखा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी जो है चल सकती है। मैं हाफ क्लच दबा के बैठा हूँ, हाफ क्लच और एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि सेकेंड गियर में आपकी गाड़ी जो है अच्छी खासी चल सकती है। ये गाड़ी 1.2 पेट्रोल इंजन है, तो अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी है तो भी आपकी गाड़ी जो है आराम से चल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंजस्टेड एरिया है, इसके अंदर आपको जजमेंट अच्छी खासी रखनी होती है। यहाँ पर ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हुई रहती है और आदमी भी रहते हैं, ऐसे पार करी हुई रहती है कार्स, तो आपको उन सबको बचा के हुए चलनी होती है। आपको मिरर में मैं दिखाऊंगा यहाँ पर मैं कितने स्पेस छोड़ के मैं अपनी गाड़ी को जजमेंट लेता रहता हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस सिचुएशन आपको मेन पॉइंट आती है आपकी, मैं अभी देख सकते हो मेरी गाड़ी जो है सेकंड गियर में है और मैं बिल्कुल एक्सेलरेशन पे पाँव नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर जब भी मुझे ब्रेकिंग लेनी होती है तो मैं क्लच और ब्रेक दोनों दबा के रखता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है 20 से कम थी। अब मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर में एंगेज है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे टर्न लेनी है, आगे जाके लेफ्ट जानी है, तो मैं क्या कर दिया, क्लच दबाया, ब्रेक भी दबाया, गाड़ी न्यूट्रल में किया हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्लो डाउन करनी थी गाड़ी, और मैं सेकंड गियर में एंगेज करके बैठा हूँ। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से कम है तो आपको फर्स्ट गियर में एंगेज करनी है अपनी गाड़ी को। तो मैं सेकंड गियर में हूँ, हाफ क्लच, 0 एक्सेलरेशन थी, अपने आप मेरी गाड़ी जो है उठ रही है। तो मैं अभी क्या किया, थर्ड गियर, थोड़ी सी एक्सेलरेशन और थर्ड गियर में आके बैठा हूँ, ठीक है। तो ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो अगर मेरी गाड़ी जो है 20 से ऊपर है ना, तो यहाँ पर मैं अपनी सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में आप ऐसे ना करो, बेहतर है, ठीक है। आप ब्रेक और क्लच का दोनों इस्तेमाल कीजिए। अब मुझे राइट टर्न लेनी है, मैं गाड़ी को शिफ्ट किया हूँ सेकेंड गियर में शिफ्ट किया, क्लच और ब्रेक दोनों का इस्तेमाल किया और आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गाड़ी को एंगेज किया हूँ थर्ड गियर के ऊपर। यहाँ पर ढलान है, तो थोड़ी सी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो स्पीड के साथ तो आप सेकेंड गियर में आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ढलान के अंदर सही है। तो दोस्तों मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी टर्न्स आते हैं तो आपको क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल दोनों कीजिएगा, माइंड में रख लो आप, ठीक है। तो अच्छी तरह से क्लच का इस्तेमाल करना सीखिए और आराम से ड्राइव करते करते चलिए, तो इसके अंदर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ आती है तो बेझिझक हमें कमेंट्स कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा, तो क्या होते हैं इसके साथ आपको क्विक रिस्पांस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। थोड़ी सी अगर आपको डिले रहती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे आपको मल्टीपल व्यूज़ लाने की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ट्राई अहेड, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।